30 दिन तक उस महिला को और उस बच्चे को घर के अंदर एक अलग मकान में अलग स्थान में रखा जाता है। 29 नियम की आंकड़ी हृदय धारे जो वो विष्णु रीति रिवाज के मुताबिक हम उस डेड बॉडी को धरती माँ के अंदर दफनाते हैं। और जो पृथ्वी जो 3 प्रकार के संस्कार हैं, दाह के, अग्नि, जल और पृथ्वी का, तो हम पृथ्वी में उसको 5 या 7 फुट का गड्ढा खोद करके उसमें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आंचल और मैं राजस्थान में आपको घुमाती हूँ। राजस्थान में गंगानगर जिले के अंदर सूरतगढ़ तहसील में मैं आज आपको एक खास जगह दिखाने लेके आई हूँ, जो कि बिश्नोइयों का गढ़ मान लीजिए। सूरतगढ़ में इकलौती जगह है बिश्नोई मंदिर, जहाँ पे मैं आज आपको लेके आई हूँ। और पूरा जो है बिश्नोई समाज के बारे में पूरी जानकारी आप मेरे इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और जितना हो सके इस वीडियो को देखिएगा। और आज ऐसी ऐसी जानकारियाँ जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, जो कि अभी तक किसी वीडियो में आपको नहीं मिल पाई। तो आइए मेरे साथ में और देखिए बिश्नोई मंदिर की संपूर्ण जानकारी। भाई साहब है हमारे साथ में। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम भागीरथ कड़वासरा एडवोकेट, बिश्नोई कड़वासरा, और इस संस्था का पिछले 8 वर्षों से अध्यक्ष हूँ जी। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई? मंदिर की जहाँ तक स्थापना की बात है, आज से करीब 60 से लेकर के 70-80 वर्ष पूर्व मारवाड़ राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ता था। तो यहाँ के समाज के लोग गऊ पालन का धंधा करते थे। वो पंजाब में और रावी के व्यास के नज़दीक अपने पशुओं को, गायों को चराने के लिए लेके जाते थे। तो जहाँ आज हम बैठे हैं, जिसको आज बिश्नोई मंदिर सूरतगढ़ कहते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन है श्री बिश्नोई सभा समिति सूरतगढ़ के नाम से, यहाँ आकर के डेरा लगाते थे और यहाँ भोजन पानी करके पशुओं को और छोटे बछड़ों को आराम दे करके आगे लेके जाते थे। और वर्षा ऋतु काल में वापस आते थे तो यहाँ रुकते थे। तो इस प्रकार इस स्थान की नींव करीब आज से 70-75 वर्ष पूर्व पड़ी हुई थी, स्थापना हुई थी। उसके बाद में इसकी धीरे धीरे कांटों की बाढ़ से इस जगह को रोका गया। उसके बाद में फिर कच्ची दीवार बनवाई गई और उसके बाद में ये पक्की दीवार बनी। बीच में इस संस्था के अंदर स्कूल भी चले बच्चों को पढ़ाई के लिए, जो भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न नाम से ये चलता रहा। मुझे वर्ष 2014 के अंदर जब इस संस्था का अध्यक्ष बनाया और मैं इस संस्था में आया, तो मैंने देखा कि ये करीब 23 बीघा भूमि है बिश्नोई समाज की। इसका पट्टा नहीं बना हुआ है। इसके चिपते हुए पूर्व की दिशा में गौशाला है, जो करीब 100 सालों से पूर्व का है, जिसका पट्टा बना हुआ है। और बिश्नोई मंदिर के दक्षिण के अंदर बाबा रामनाथ जी की कुटिया है, उसका भी पट्टा राजशाही के समय बना हुआ था। हमारे समाज के लोगों ने भी कहते हैं कि उस समय महाराजा गंगा सिंह जी से कोई पट्टा लिया था, लेकिन वो हमें आज तक प्राप्त नहीं हुआ। किसी साधु संत के पास था तो वो उसी के पास रह गया। मेरे आने के बाद में मैंने इस संस्था को कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया, इस संस्था की कमेटी बनवाई और फिर इसका रजिस्ट्रेशन करवाया। क्योंकि आस्था हमारी इसलिए जुड़ी हुई है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान, थोड़ा सा मैं इतिहास बता देता हूँ कि 15वीं और 16वीं सदी के अंदर जो भक्ति काल था, उसमें मीराबाई, रैदास जी, कबीर जी और रामदेव बाबा जी जो रामदेवरा वाले हैं, और इसी प्रकार से बाबा गुरु नानक देव जी हैं, उनके समकालिक और उनके समय के काल में ही गुरु जम्बेश्वर भगवान का अवतार संवत 1508 में पीपासर गांव के अंदर हुआ। उनकी माता का नाम हंसा देवी था और पिता का नाम लोहड़ जी था। बचपन से ही ये बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। 5 वर्ष तक ये बोले नहीं, और फिर इन्होंने शब्दवाणी जो है लोगों को समझाने में दी कि आडंबर से लोग दूर रहें, भगवान को याद करें, सदमार्ग पर चलें। और 27 वर्ष तक इन्होंने गौएं चराई। और उसके बाद में 1542 के अंदर समरातल का दौरा है, जिसके ऊपर इन्होंने तपस्या की थी। वहाँ इन्होंने नए पंथ की स्थापना की और उसमें उन्होंने 29 नियमों का एक प्रावधान दिया, जिसको अपने अच्छे समाज के लिए एक संविधान कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। नियमों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी। हाँ, 29 नियमों के बारे में जैसे उनका कहना है कि 29 नियम, सबसे पहले उनका कि सुबह
उठते ही स्नान करो, सच बोलो, सफ़ेद कपड़े पहनो, उत्तम भोजन करो, चोरी मत करो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, अमल तम्बाकू भांग ये मत खाओ, हरे पेड़ों को मत काटो, जानवरों की रक्षा करो। हरे पेड़ों के लिए तो उन्होंने कहा है कि आपका चाहे शीश कट जाए और एक शीश कटने पर भी एक अगर हरे पेड़ को आप बचाते हो तो भी ये समझो कि ये सस्ते में पेड़ बच गया। इस प्रकार से उन्होंने 29 नियमों की, उसमें 13 नियम या 14 नियम धारण करने वाले हैं और 14 या 15 नियम छोड़ने वाले हैं। धारण करने वाले हैं जैसे सच बोलना है, छोड़ने वाले हैं जैसे झूठ नहीं बोलना है, मद्य निषेध किया है, किसी प्रकार का नशा जो है वो निषेध किया है, गऊओं की सेवा की है, स्नान करना बताया है, चोरी नहीं करना, निंदा नहीं करनी। इस प्रकार से 29 नियम की जो है उनको वो 29 नियम की आंकड़ी कहते हैं, मतलब अक्सर 29 नियम की आंकड़ी हृदय धारे जो वो बिश्नोई होए। उन्होंने एक ये भी कहा था कि बिश्नोई समाज में या उत्तम कुल में जन्म लेने से ही कोई आदमी बड़ा नहीं हो जाता। उनके मुखारबिन से ये शब्द है, उत्तम कुली का उत्तम न होगा कारण क्रिया सारू। उत्तम कुल में जन्म लेने से ही कोई आदमी उत्तम नहीं हो जाता है, उसके कर्म हैं वो अच्छे हैं, वो उसको महान बनाते हैं। जी साहब, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये जो वो विदेशों में भी गए उस समय उन्होंने गो हत्याएँ बंद करवाई और हरे पेड़ों के लिए विशेष तौर से उन्होंने कहा कि 500 वर्ष पूर्व 1508 में उनका जन्म हुआ, अवतार हुआ और 1585 में वो रहे, 1593 में 85 वर्ष तक वो इस धरा धाम पर रहे। तो वो एक किस्म से अवतारी पुरुष थे। अवतार हम इसलिए मानते हैं कि उनमें जो दिव्य अलौकिक शक्तियाँ थी वो हर आदमी में नहीं होती, लेकिन उनका ये भी कहना था कि जो मैं 29 धर्म आपको सौंप रहा हूँ इसके ऊपर आप चलोगे तो आप भी किसी अलौकिक पुरुष से कम नहीं होंगे। तो इसलिए बिश्नोई समाज में उस समय के तत्कालीन राजपूत समाज से, जाट समाज से और सरदार समाज से 80-85% लोग आए और उनके सामने ही उन्होंने 1542 में जो समरातल का दोहरा जहाँ उन्होंने तपस्या की थी, बड़ा सिद्ध दोहरा, वहाँ उन्होंने बड़े बड़े पानी के मटके रख करके और मंत्रोच्चार से, जैसे सिखों में प्रावधान है सरदारों के गुरुओं में अमृत छिकने की, उसी प्रकार से उन्होंने अपने मंत्रोच्चार से पाहल बनाया शुद्ध जल। और उन्होंने कहा भी जो मेरे इस मंत्रोच्चार किए हुए पाहल को लेंगे और इस पाहल की रक्षा करेंगे वो आदमी सत्य से भरा हुआ होगा और वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा और छोटे मोटे पाप करने की उसकी हिम्मत ही नहीं होगी और उसकी इच्छा भी नहीं होगी। तो जिन जिन लोगों ने उस समय पाहल लिया उनके हाथ से या उनके द्वारा जो बैठे हुए संत थे, बड़े बड़े महापुरुष थे, उन्होंने पाहल दे करके वो अमृत पाल पिला करके और बिश्नोई समाज की स्थापना की। तो तब से लेकर के आज तक ये बिश्नोई समाज चला रहा है। मोस्टली बिश्नोई समाज राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मूल रूप से थे, लेकिन आज के समय में छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, बेंगलोर में व्यापारी होने की वजह से, व्यापार बढ़ने की वजह से, शिक्षित होने की वजह से ये समाज जो है दूर दूर तक जो है वो चले गए। एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूँगा कि उन्होंने स्नान करने के महत्व को सबसे बड़ा बताया। उन्होंने कहा था कि आपका अगर शरीर साफ होगा तो आपका मन साफ होगा और मन साफ होगा तो आपके विचार साफ होंगे। तो एक उत्तर प्रदेश का एक बढ़िया 1.25 मन सोना लेकर के आया था और उसने गुरु महाराज को कहा कि मैं 1.25 मन सोना दान करता हूँ और इसका आप किसी धार्मिक काम में प्रयोग ले लेना या किसी की सहायता के लिए प्रयोग ले लेना, मेरे को स्नान करने की जो है वो छूट कर दो। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं गऊ दान को भी कुछ नहीं मानता, कन्या दान को भी कुछ नहीं मानता, हाथी दान को भी कुछ नहीं मानता, आपके 1.25 मन सोने के दान को भी कुछ नहीं मानता, मानू एक सुचील स्नानु, शुद्ध स्नान को ही मैं एक मानता हूँ। शुद्ध स्नान का रूप भी थोड़ा विस्तृत है, जल से स्नान भी है और सुचील स्नान से शुद्ध विचारों से स्नान भी है। तो गुरु महाराज ने जो है सच बोलने पर, सफ़ेद कपड़े पहनने पर
और स्नान करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। और 29 नियमों में एक नियम जो है पूरे विश्व में अन्य किसी भी जाति में नहीं पाया जाता, जो गुरु महाराज ने हमें दिया था कि कोई भी घर के अंदर जब नया बच्चा पैदा होता है तो उस औरत को जो है उन्होंने कहा भी आप 29 दिन तक 30 दिन सूतक 5 ऋतु 30 दिन तक जो है बच्चा पैदा होने के बाद में 30 दिन तक आप घर के काम में नहीं रहेंगे। आप बच्चा और जच्चा दोनों 30 दिन तक अलग रहोगे, ताकि जो जितने भी कोई ग्रह गोचर हैं जो बच्चे को लग सकते हैं, आपके शरीर को लग सकते हैं, आपका शरीर पुनः स्वस्थ होगा। उसके लिए 29 दिन तक उन्होंने जो है सूतक बताया हमें। तो आज भी चाहे वो गरीब घर हो, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों न हो, 30 दिन तक उस महिला को और उस बच्चे को घर के अंदर एक अलग मकान में अलग स्थान में रखा जाता है। और 30 दिन के बाद में जो पंडित जी गायणाचार्य जी आते हैं वो घर में हवन करते हैं देसी गाय के घी से, गाय के गोबर के उपलों से और खेजड़ी की लकड़ी से, और फिर पूरे घर में पाल बना करके उसका छिड़काव करके और फिर उस बच्चे को भी मंत्रोच्चार करके उसको भी पाल दिया जाता है और उसके शरीर पर पाल लगाया जाता है और उस माँ को भी पाल दिया जाता है, ताकि उसकी पुनः वो समाज में मिल सके, अपने घर वालों के अंदर मिल सके। अन्य किसी भी समाज में किसी में 5 दिन है, किसी में 7 दिन है, किसी में 11 दिन है, लेकिन हमें गुरु महाराज ने बताया एक और उन्होंने बताई कि मरने के बाद में उस आदमी के पीछे कोई पुण्य कर्म, कोई भोजन, कुछ भी आपको करना है तो वो आप 3 दिन के अंदर यज्ञ जो है उसके पीछे कर दो। ज़्यादा दिन तक आत्मा उनके विचारों के मुताबिक रुकती नहीं है और उन्होंने ज़्यादा आडंबर नहीं बढ़ाया। हमारी रीति रिवाज के मुताबिक हम उस डेड बॉडी को धरती माँ के अंदर दफनाते हैं और जो पृथ्वी जो 3 प्रकार के संस्कार हैं, दाह के, अग्नि, जल और पृथ्वी का, तो हम पृथ्वी में उसको 5 या 7 फुट का गड्ढा खोद करके उसमें दफना देते हैं। और उसके बाद में उसके पीछे कोई दान पुण्य करना है तो गौशाला में दान करो, भूखों को भोजन करवाओ, इस प्रकार का उन्होंने बताया। उसके बाद में कोई ज़्यादा आडंबर की बात जो है बिश्नोई समाज में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने नहीं बताई और सब आडंबरों से दूर हमें बचा करके रखा है। और इस संसार में रहने के लिए आज 500 वर्षों के बाद में जो पर्यावरण की शुद्धि की बात अब चल रही है वो उन्होंने 500 वर्ष पहले ही बता दी थी कि अगर पर्यावरण को आप बचा करके रखोगे तो आने वाले समय में इन पेड़ों के माध्यम से हमें ऑक्सीजन मिलेगी। पेड़ों को बचाने के लिए तो खेजड़ी को बचाने के लिए तो माताओं ने अपनी जान तक शीश कटवा दी। पेड़ों को बचाने के लिए 17वीं शताब्दी के अंदर 1700 और कुछ वर्ष सन तो जोधपुर का जो सेनापति था वहाँ गढ़ बनाने के लिए उन्होंने खेजड़ी गांव है, वहाँ खेजड़ी के बहुत सघन पेड़ थे, तो वो कटवाने के लिए उन्होंने भेजा कि चूना पका करके गढ़ बनवाएंगे। तो जैसे उस समय वहाँ खेजड़ी गांव के पास अमृता माता रहती थी, वो थोड़ी जागरूक माता थी, अच्छे संस्कारों से थी और गुरु जम्बेश्वर भगवान के नियमों को 100% मानती थी। तो जैसे ही माता को पता चला कि आज ये इतने घुड़सवार हैं, गाड़े हैं, बैल गाड़े हैं, ऊँट गाड़े हैं, उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, कि हम तो यहीं आए और खेजड़ी के पेड़ काटोगे। तो उन्होंने कहा कि खेजड़ी के पेड़ हम नहीं काटने देंगे। और गांव के लोगों से औरतें आ गई, आदमी आ गए। तो फिर उसके बाद में वो जो सेनापति है वो आया और उसने बार बार चेतावनी दी कि आप सब दूर हट जाओ, नहीं तो हम आपको पेड़ों के साथ में ही काट देंगे। तो माता अमृता ने कहा कि हम अपना शीश कटा सकते हैं लेकिन पेड़ों को नहीं कटने देंगे। सुनने में आया कि 3-4 दिन तक वो नरसंहार चलता रहा और 363 आदमी उसमें बलिदान हो गए। उसके ऊपर बड़ी कवि लोगों ने बड़ी अच्छी कविताएं भी बनाई है और उनके नाम भी दिए हुए हैं। और उन्होंने उसके बाद में जब राजा तक ये खबर गई तो महाराजा जोधपुर के खुद वहाँ उस स्थान पर आए। उन्होंने विश्नोई समाज से क्षमा मांगी कि भविष्य में ऐसा काम नहीं होगा और उन्होंने ताम्र पत्र पर, जिसको कहते हैं पक्का प्रमाण पत्र जारी कर दिया कि जहाँ कहीं भी विश्नोई गाँव की बस्ती है वहाँ हिरणों का शिकार नहीं होगा और वहाँ खेजड़ी के पेड़ क्या कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा। इसलिए पूरे विश्व के अंदर ऐसा कोई भी इतिहास नहीं है। एक बार चिपको आंदोलन में हिमाचल प्रदेश में चला था जो इसकी प्रेरणा से चला था। तो बिश्नोई समाज ऐसा समाज था
जिन्होंने पेड़ों के लिए 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। उससे हम पूरा भारत का हर नागरिक गौरवान्वित है कि पेड़ों को बचाने के लिए भारत के अंदर ऐसे ऐसे बलिदान करता भी हुए हैं। दूसरी एक छोटी सी शिकार के लिए भी उन्होंने जीव रक्षा के लिए जो बात कही थी, तो कई उदाहरण हैं जहाँ शिकारियों ने हिरनी को मार दिया, उसके छोटे बच्चे माता ने खुद ने उनको दूध पिला करके पाला है। और निहाल चंद जी बिश्नोई, कुछ अन्य बिश्नोई लोगों ने भी उन्होंने कहा कि हम शिकारी को कहा कि हम हिरण पर गोली नहीं चलाने दें। उन्होंने शिकारियों ने कहा कि हम चलाएंगे, तुम क्या करोगे? तो क्या हिरण को मारने से पहले आपको हमें मारना पड़ेगा। इस प्रकार वो हिरण के आगे आगे और शिकारियों ने गोली भी चला दी। तो जीवों की रक्षा के लिए बिश्नोई समाज ने मोरों की और हिरणों की रक्षा के लिए जो है अपने को बलिदान भी किया। ऐसा बिश्नोई समाज के लोगों ने जो है जीवों के बचाने के लिए बड़ा ही पुनीत कार्य किया है। काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ जो है आज बिश्नोई समाज के बारे में हमको इस वीडियो के अंदर मिल रही है। यहाँ पे जो मंदिर है इसके अंदर आप बता रहे थे कन्याओं के लिए छात्रावास खोला हुआ है, तो उसके अंदर मतलब सिर्फ बिश्नोई समाज के आते हैं या और भी लेडीज़ और लड़कियाँ आ सकती हैं? नहीं, करीब आधे से ज़्यादा बिश्नोई समाज से बाहर के लोग हैं। बाहर के लोग हैं। हम जाति पूछते ज़रूर हैं, लिखते हैं, पूरा एड्रेस लिखते हैं, उसकी माँ का नाम लिखते हैं, उनके परिवार के सदस्य का टेलीफोन लेते हैं, इनका टेलीफोन अलग से लेते हैं, क्योंकि आजकल वातावरण थोड़ा सही नहीं है। लेकिन जाति के आधार पर एडमिशन हो ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीब बच्चों की हमने मदद भी की है, बिश्नोई समाज के लोगों की भी की है, अन्य लोगों की भी की है जिनके नंबर अच्छे थे और जो पढ़ने में खर्चा वहन नहीं कर सकते थे, उन लोगों को हमने यहाँ रख करके फ्री में भोजन पानी, चाय पानी रहने के लिए हमारे यहाँ के सार्वजनिक भोजनालय में भोजन करवाया और स्कूल की फीस भी हमने जमा करवाई है और किताबों के पैसे भी अवेलेबल करवाए, किताबें खरीद करके दी है। पैसों का थोड़ा सा ये वहम रहता है कि पता नहीं ये पैसों को किस प्रयोग में किस प्रकार यूज़ करेंगे, तो हम सहायता भी करते हैं और उसमें बिश्नोई समाज ही नहीं अन्य समाज के लोगों को भी हम प्रोत्साहित करते हैं और यहाँ रहते भी हैं और आज भी यहाँ रह रहे। जाति के आधार पर रखने के लिए कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर हर वर्ग को यहाँ समान समझा जाता है। लाइब्रेरी में भी मतलब बिश्नोई समाज से रिलेटिव बुकें हैं या और भी बुकें रखी जाती है? नहीं, अभी जो हमारे पास लाइब्रेरी है वो बिश्नोई समाज की है, लेकिन अभी हमारे पास से पहले एक फंड आया था लेकिन उसका हम प्रयोग नहीं कर सके और वो समय निकल गया। लाइब्रेरी के लिए अभी हम सितंबर महीने में मंदिर का काम थोड़ा अधूरा चल रहा है, क्योंकि हमारा समाज बहुत छोटा है। कुछ अन्य समाज के लोगों से भी हमने मदद ली थी, तो 2.5-3 करोड़ रुपए जो है हमारे इसमें पट्टे के पैसे जमा करवाने में, रजिस्ट्रेशन में, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में इसकी पट्टे की कार्रवाई शुरू की गई और पट्टे की कार्रवाई के अंदर धीरे धीरे जो प्रोसेस था उसमें चलते चलते और मार्च 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री थी माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी, उनके कार्यकाल में, और इस डीएलवी के कैबिनेट मंत्री थे श्रीचंद कृपलानी जी, और यहाँ विधायक थे श्री राजेंद्र सिंह जी बाधू, और सूरत नगर पालिका की चेयरमैन थी श्रीमती काजल छाबड़ा, और 35 पार्षद थे। हमने जैसे ही एप्लीकेशन लगवाई, राज्य सरकार ने इसकी जांच करवाई, हर कोण से जांच करवाई गई कि इसके ऊपर किसी अन्य व्यक्ति का या किसी अन्य संस्था का कोई अधिकार तो नहीं है, किसी कोर्ट में कोई केस तो नहीं चल रहा है, कोई विवादित स्थल तो नहीं है। लेकिन रिपोर्ट के अंदर 3 या 4 बार रिपोर्ट में सही और स्पष्ट रिपोर्ट गई कि पूरे सूरत शहर के 35 पार्षदों को, चेयरमैन को, विधायक को और यहाँ के सांसद को, और यहाँ तक कि सूरतगढ़ के किसी भी नागरिक को इस स्थान से कोई एतराज़ नहीं है और इसका अगर पट्टा बन जाए तो हम सारे सहमत हैं। हमारी एप्लीकेशन पास हुई और 27 मार्च 2018 को इस ज़मीन के पैसे जमा करवा करके करीब 2.5 करोड़ रुपए, और स्वयं श्रीमान वसुंधरा राजे जी जो उसमें मुख्यमंत्री थी सूरतगढ़ में आई और संस्था को जो है पट्टा दिया। इस संस्था को हमने 4-5 भागों में बांटा। सरकार ने पूछा था कि इतनी बड़ी जगह का आप क्या करोगे, तो बिश्नोई समाज की आस्था के रूप में गुरु जम्बेश्वर भगवान जो हमारा कुल देवता है बिश्नोई समाज का,
उनका मंदिर और उसके साथ में साधु आश्रम, बच्चियों के लिए एक हॉस्टल और पशुओं के लिए, क्योंकि यहाँ नेशनल हाईवे है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पशुओं के लिए पशुओं का औषधालय खोलने के लिए और एक सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए, भोजनालय के लिए और अन्य जो सुविधाएं हैं उनके लिए और एक पार्क की सुविधा के लिए ये स्थान आरक्षित करते हुए 5 भागों में बांटते हुए इसका पट्टा बनाया गया। और 27 मार्च 2018 को पट्टा मिलने के बाद में इसका रजिस्ट्रेशन 99 साल लीज के लिए हो गया है। और यहाँ इस समाज की इस भूमि में नाम ये ज़रूर श्री बिश्नोई सभा समिति सूरतगढ़ के नाम से, लेकिन कृष्ण भगवान की और गुरु जम्बेश्वर भगवान का जन्मदिन एक ही है, भादवे की अष्टमी का। उस दिन गुरु जम्बेश्वर भगवान का भी जन्मदिन है और महाशक्ति के रूप में माने या भगवान के रूप में माने श्री कृष्ण भगवान का जन्म भी उसी दिन है। उस दिन जन्माष्टमी का पर्व यहाँ संयुक्त रूप से मनाया जाता है, तो पूरे शहर के लोग, हर जाति के लोग यहाँ आते हैं। इसी प्रकार भगवान राम के जन्माष्टमी पर, राम जन्म दिवस जब जन्माष्टमी मनाई जाती है तो पूरा शहर यहाँ उमड़ता है और करीब उस दिन 20 से 25 हज़ार लोगों की भीड़ होती है। और इस संस्था के अंदर अब पौधारोपण भी हो गया, पेड़ पौधे भी हो गए, तो शाम के वक्त शहर के बच्चे बच्चियाँ घूमने के लिए आते हैं और सुबह भी लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि हम मात्र इसके ट्रस्टी हैं, इसके संरक्षक हैं, इसके रखवाले हैं, लेकिन हम इस रूप में मानते हैं कि ये जो संस्था है ये पूरे समाज की है, पूरे शहर की है, हर वर्ग की है, जिसमें से कोई भी इसमें शादी विवाह या खुशी की पार्टी या शोक का संदेश कोई होता हो या शोक बैठक है तो वो भी लोग यहाँ बैठ करके और अपने उस उत्सव को मनाते हैं। क्योंकि सामने की जो रोड है वो बहुत बड़ी रोड है, व्हीकल रुकने में कोई परेशानी नहीं होती और अंदर कोई लेके आए तो भी अंदर बहुत बड़ी जगह है, पीने की पानी की व्यवस्था है, आने जाने वाले लोगों के लिए फ्री में भोजन व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था है। हॉस्पिटलों में किसी भी जाति से संबंधित कोई लोग आकर के यहाँ रुकते हैं तो उसकी भोजन पानी की व्यवस्था, हम रहने की व्यवस्था निःशुल्क रूप से करते हैं। और पीछे 2 बार कोरोना काल के अंदर बिश्नोई समाज ने अपने समाज के लोगों से सैकड़ों मन गेहूँ उगाराई करके और चंदा इकट्ठा करके और राशन पानी खरीद करके और कमज़ोर वर्ग के तबके के लोगों को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उनकी हमने बड़ी आर्थिक सहायता की है। इसी प्रकार से जब भी प्रशासन को आवश्यकता महसूस करें वो कि यहाँ कोई फंक्शन करना है, यहाँ कोई कैंप लगाना है या किसी प्रकार का कोई योगाभ्यास करवाना है, या कई समाजों के यहाँ यज्ञ हो चुके हैं बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि चारों तरफ इसके 4 दीवारी है, तो यज्ञशाला बना करके यज्ञ करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती, करवाई जाती है जी। तो इस प्रकार से ये संस्था बड़ी गौरवान्वित संस्था समझते हैं हम इसको और पूरे शहर की ये संस्था है। सूरतगढ़ में बिश्नोई मंदिर ये एक ही है? हाँ, सूरतगढ़ के अंदर बिश्नोई मंदिर एक है। मंदिर का जो काम शुरू किया था और 4 हॉल बन रहे हैं, ये ज़रूरी थे, उसमें भी खर्चा हमारा लग गया। तो अब हम या तो ये हॉल है 23 बाई 45 फुट के, इस किसी एक हॉल में या साइड में एक लाइब्रेरी खोलेंगे और उस लाइब्रेरी में हम जो रीट के, बीएड के, रेलवे के और पीडब्ल्यूडी के और बिजली विभाग में जो इंजीनियरिंग की किताबें हैं वो भी हम रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 1 वर्ष में इस बात की चर्चा हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री देवेंद्र जी बूढ़िया, वो पिछले दिनों में यहाँ आकर के गए थे, तो यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, नीचे का वाटर ग्राउंड जो है वो पानी खारा है बिल्कुल। तो अब हमने 3 किलोमीटर दूर एक किसान से ज़मीन मोल ली है, वहाँ ट्यूबवेल लगा दिया है, लेकिन उस ज़मीन पे किसी आदमी के रास्ते के लिए स्टे होने की वजह से अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। उसके लिए वो 11 लाख रुपए पाइपों के भेज रहे हैं, पाइप भेज रहे हैं 11 लाख के। और उनको हमने लाइब्रेरी के लिए कहा था, तो उन्होंने ये कहा कि सितंबर महीने में जब हम ये मंदिर का काम पूरा हो जाएगा और गुरु महाराज की ज्योति मंदिर के अंदर रखेंगे, तो उस समय उनका वादा किया हुआ है कि करीब 1 करोड़ रुपए की पुस्तकें मैं उस लाइब्रेरी में मंगवा करके दूंगा मैं। तो इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ
कि इसी वर्ष के अंत तक नया लाइब्रेरी हॉल बढ़िया एसी का और आज के माहौल में एक एक बच्चा बैठ करके जो पढ़े उस प्रकार की लाइब्रेरी, पूरी सुविधा उनके लिए और पूरी किताबें उनके लिए हम इसी साल में उपलब्ध करवा के देंगे। और यहाँ की पूरी सार संभाल कमेटी करती है, उस कमेटी में कितने सदस्य हैं? कमेटी के अंदर जो सदस्य बने हुए हैं वो 225 सदस्य हैं और 11 इसमें पदाधिकारी हैं, जैसे अध्यक्ष, 3-4 उपाध्यक्ष और एक महासचिव, 2 सचिव और भंडार गृह वाले, प्रचार मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उप कोषाध्यक्ष हैं और धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए हैं और उसी प्रकार से अन्य मंत्री हैं। तो 11 सदस्य कैबिनेट स्तर के हैं और 229 या 25 सदस्य इसमें पूरी कमेटी के सदस्य हैं। और यहाँ पे जैसे भागवत कथाएं वगैरह होती है तो वो कमेटी यहाँ की संस्था करवाती है या कोई और लोग करवाते हैं इकट्ठे होकर? पहली कमेटी आयोजन जो कथा का वो कमेटी करवाती है। पहली कथा हुई थी, उस कथा को शुरुआत यहाँ जगदीश जी टाडा हैं, हमारे समाज से है, उन्होंने कहा भी इस कथा का पूरा खर्चा मैं वहन करूँगा। वो लाइव भी की गई थी, बसों का किराया भी था, आने जाने का फ्री में था और यहाँ जो भोजन व्यवस्था थी, लास्ट दिन लंगर होता है और बीच में दूध की, गर्मियों में तो ठंडे पानी की, सर्दियों में तो चाय पानी दूध की सुविधा होती है और नाश्ते की भी छोटी मोटी सुविधा, क्योंकि साथ में बच्चे आते हैं तो वो सुविधा भी होती है। तो वो एक कथा तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर से करवाई थी। उसके बाद में यहाँ कुल 4 कथाएं हुई हैं, तो 2 कथा जो है वो हम लोगों ने आपस में कमेटी के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके बनवाई थी और चौथी कथा जो है वो कमेटी के पैसों से करवाई थी, लेकिन उसमें 10 से 15 लाख रुपए के बीच में हमें लोगों से रसीद कटाने के लिए आ जाते हैं और कथा में करीब 2, 2.5, 3 लाख रुपए या 4 के लमसम लगते हैं। 20, 25, 30 बसें होती हैं और लोगों को लेके आना, वापस छोड़ के आना, टेंट का किराया, पानी की व्यवस्था और सेवा फ्री में यहाँ के लोग करते हैं। पीलीबंगा से बिश्नोई समाज का कैंप है, वो कैंप के पैसे नहीं लेते, वो यहाँ तक लाने और ले जाने का किराया ही वसूल करते हैं। तो इसलिए काफ़ी लोग हमारी मदद करते हैं। कमेटी इतनी सक्षम नहीं है जो कमेटी के पास में पैसे हों। अभी आपके सामने जो 4 हॉल बने हुए हैं, इसमें से 3 हॉल एक आदमी ने व्यक्तिगत रूप से बनाए हैं। एक तो यहाँ सीताराम जी सुथार सरदारपुरा बीका के हैं, आत्माराम जी वगैरह मेडिकल है, एक उनका भाई टीचर है, उन्होंने 5.25 लाख रुपए दे करके ये हॉल तैयार करवाया। इसके ऊपर हॉल है जो हमारी संस्था के अध्यक्ष थे चौधरी एहतराम जी गोदारा, जिनको सेठ जी के नाम से भी कहते हैं, मानक सर के रहने वाले हैं, उन्होंने 5.25 लाख रुपए दे करके बनवाया। और इस मेन गेट के दक्षिण की तरफ जो एक बड़ा हॉल है वो सरदारपुरा लाडाना के ज्ञान प्रकाश और उनके भाई हनुमान, देवीलाल, विश्वनारायण वगैरह, उनका एक लड़का श्रवण कुमार कमिश्नर है सीकर नगर परिषद में, उनकी इस पट्टे बनाने में बहुत अहम भूमिका रही। बड़ा उन्होंने सहयोग किया हर प्रकार से, चंदे इकट्ठे कराने में भी और इसको बनाने में भी। पट्टे की जो सारी प्रक्रियाएं थी वो पूरी की। तो 11.25 लाख का जो दक्षिण का एक हॉल है वो उन्होंने बनवाया। तो 4 हॉल में से 3 तो व्यक्तिगत हैं, चौथा हॉल अभी पड़ा है, हम किसी एक भामाशाह की तलाश में हैं, तो वो ज़रूर बनवाएंगे। और ज़मीन ट्यूबवेल के लिए मानकसर गांव के काशीराम जी गोदारा नंबरदार हैं, उनके सुपुत्र राजा राम जी इंद्राज 2 भाई हैं, उन्होंने ट्यूबवेल के लिए ज़मीन संस्था को दान में दी है और वो ये कह रहे हैं भी ज़मीन अपने नाम करवा लो। तो अब रजिस्ट्री करवानी थी आज से 2-3 दिन पहले, लेकिन स्टे होने की वजह से रजिस्ट्री हो नहीं सकी। तो अब रजिस्ट्री करवाएंगे और फिर वो पानी ला करके, और पानी की डिग्गी के लिए मैंने यहाँ संपर्क साधा व्यापार मंडल से, तो व्यापार मंडल ने कहा कि कुछ पानी आप गौशाला को देना। हमने कहा गौशाला को पानी आपके कहने से पहले ही जैसे यहाँ पानी आ जाएगा और हमारी ऊपर टंकी बन जाएगी तो गौशाला के लिए हम सीधे टंकी से कनेक्शन करवा देंगे और बंद भी कभी नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि 4 से 5 लाख रुपए तक इस संस्था के अंदर बड़ी डिग्गी बनाने के लिए पैसे व्यापार मंडल जो है वो खर्च कर देंगे। तो इस प्रकार से सभी समाज के लोगों ने यहाँ बड़ी मदद की है, हेल्प की है, चंदा दिया है, इन ईंटों में, मकानों में बनाने में, करने में, हर प्रकार से व्यापारियों ने जो है बहुत सहयोग दिया। पौधे लगाने में, पौधों में पानी डालने के लिए
सब प्रकार के समाज के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया जी। पूरे जो सूरतगढ़ का है यहाँ पे सहयोग मिला है। पूरे सूरतगढ़ जी का। जी। और बाहर से भी लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने, कुछ अन्य समाज के दानदाताओं ने, जयपुर से, सीकर से, टोहाना से, हिसार से, सिरसा से, अबोर से, संगरिया से, यहाँ तक कि बिश्नोई समाज हमारा बम्बई ही रहता है, वहाँ भी 5 लाख, उन्होंने 5.5 लाख रुपए जब उनको पता चला तो उन्होंने 5.5 लाख रुपए पट्टे के दिए। और यहाँ भी सरदार लोगों ने, चौधरी लोगों ने भी यहाँ पैसे हमें दिए, इसकी सहायता की है। तो उन लोगों का भी हमारा समाज और कमेटी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती है कि उन सब ने मिल करके आज वो इस बात से बड़े संतुष्ट है कि ये जगह कोई बिश्नोई समाज अकेले की नहीं है, सभी लोगों के लिए, सभी की सुविधा के लिए। तो उस बात से आज वो बड़े प्रसन्न भी है और खुश भी है। शुक्रिया हमें ये सारी जानकारी देने के लिए। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बिश्नोई समाज की पूरी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो के अंदर मिली है। तो वीडियो को साथ के साथ शेयर करते जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइएगा। नमस्कार।